हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि किसका है, सॉलिड स्टेट का है। और सॉलिड स्टेट में हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम एक टॉपिक मिलर इंडिसेस पे कभी कभी शार्ट नोट पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मिलर इंडिसेज होते क्या हैं और कैसे आप कैलकुलेट करते हैं मिलर इंडिसेज में। तो कई सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो CSIR, नेट, गेट, यहाँ तक इसके क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें सारे एग्जाम्स में तो ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो हम देखेंगे मिलर इंडिसेस सबसे पहले होते क्या हैं। कुछ एग्जाम में जो सब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं वहाँ पे इसकी शार्ट नोट भी पूछे जाते हैं। तो मिलर इंडिसेस की अगर बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आप नोट करेंगे। ओके, चलिए। मिलर इंडिसेस नॉर्मली आर यूज्ड Miller indices normally are used to characterize, यानी अगर आप क्रिस्टल लैटिस जहाँ पे आपको पढ़ाई जाती है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताएंगे हम आगे जब पीजीटी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। क्रिस्टलाइज क्रिस्टल प्लेन्स, तो जब भी आप क्रिस्टल सिस्टम ब्रेग इक्वेशन में ड्रा करते हैं तो वहाँ पे 3 प्लेन्स डिफरेंट क्रिस्टल एंगल्स लिखते हैं और वहाँ पे डिफरेंट लाइंस लिखते हैं जिसे आप एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिस्टल प्लेन्स ऑफ ए लैटिस, क्रिस्टल प्लेन ऑफ ए लैटिस ऑफ ए लैटिस स्ट्रक्चर, ऑफ ए लैटिस स्ट्रक्चर्स। तो इसका जो नॉर्मली यूज करते हैं, जो भी क्रिस्टल किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर्स की जो क्रिस्टल प्लेन होती हैं उसको करेक्टराइज करने के लिए हम यूज करते हैं मिलर इंडिसेस का। मिलर इंडिसेज आ रहे सेट ऑफ इंटीजर्स जैसे एच के एल। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, उसको डिफरेंट नाम दिया गया है जैसे एच के एल, विच आर यूज टू used to characterized crystallographic planes and correspond to इंटरसेक्शन ऑफ द यूनिट सेल। सभी लोग हमारे साथ नोट करेंगे। ये डिफिनेशंस आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। बहुत बार सब्जेक्टिव एग्जाम में शार्ट नोट पूछा जाता है सॉलिड स्टेट से मिलर इंडिसेस का। यूनिट सेल वेक्टर्स एलॉन्ग वेरियस एक्सिस इन ए क्रिस्टल। तो अगर आपको मिलर इंडिसेस कोई भी क्रिस्टल सिस्टम दिया हो उसमें आपको मिलर इंडिसेस निकालना हो तो उसके लिए आप कैसे निकालेंगे, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगला पॉइंट देखेंगे, द मिलर इंडिसेस ऑफ ए फेस ऑफ ए क्रिस्टल आर इनवर्सली proportional to the inversely proportional to the intercept of that face
on the various axes. Of the various axes. अब कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसको हम आगे देखेंगे. Step involved for determining the थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं कहीं तो उसको ध्यान दीजिए. माइनिंग द मिलर इंडिसेज आर गिवन बिलो. तो कौन कौन से स्टेप्स मिलर इंडिसेस को डिटरमाइन करने के लिए आप नोट करते हैं, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होता है मिलर इंडिसेस की उसमें, तो हम देखेंगे इसको. अब स्टेप फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रिपेयर 3 कॉलम टेबल्स. एक आपको 3 कॉलम की टेबल्स बनाती होती है, तो नोट डाउन कर लेंगे. प्रिपेयर 3 कॉलम table with the unit cell axis at the top of the column. तो यहाँ पे हम कंप्लीट आपको डिटेल डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप मिलर इंडिसेस निकालते हैं अगर क्रिस्टल लैटिस सिस्टम आपको गिवन हो. अब स्टेप सेकेंड में आप क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड में करते हैं इंटर इन ईच कॉलम द इंटरसेप्ट एक्सप्रेस्ड एज ए मल्टीपल ऑफ ABC. जो आपका इंटरसेप्ट होगा उसी कैसे लिखेंगे, ABC के टर्म में लिखेंगे. ABC ऑफ द प्लेन विथ दीज एक्सिस. अभी जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे ना तो ये चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, आसानी से समझ आ जाएंगी. दीज एक्सिस. अगला पॉइंट देखेंगे स्टेप थर्ड. स्टेप जो थर्ड होगा, इन्वर्ट ऑल नंबर्स. सारे नंबर को क्या कर देना है, इन्वर्ट कर देना है. स्टेप 4 क्या होगा, क्लियर फ्रैक्शन टू ऑब्टेन HKL. वही HKL क्या होगा, आपका मिलर इंडिसेज होगा. टू ऑब्टेन HKL. अब हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करना है कि मिलर इंडिसेस क्या होगा. तो क्वेश्चन है कैलकुलेट मिलर इंडिसेस. देख लेते हैं कौन सा क्रिस्टल लैटिस है. मिलर इंडिसेस ऑफ 3A 2B और C. 3A 2B और C इसका मिलर इंडिसेस आपको निकालना है. तो इसके मिलर इंडिसेस को निकालने के लिए हमने क्या कहा है कि प्रिपेयर 3 कॉलम टेबल. एक आपको क्या करनी है, 3 कॉलम की टेबल बना लेनी है जिसमें विद द यूनिट सेल ऑफ एक्सिस, जिसमें आप क्या लिखेंगे, एक्सिस लिखेंगे और एक्सिस लिखेंगे. और जो भी आपकी एक्सिस होगी उसमें क्या लिखेंगे, एक्सिस में आप क्या नोट डाउन करेंगे, एक्सिस A होगी, B होगी और C होगी. तो यहाँ पे 3A है, 2B है, C है. 3 पॉइंट गिवन है. तो हम देखेंगे इसका इंटरसेप्ट क्या होगा. इंटरसेप्ट दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में इंटरसेप्ट निकालेंगे. तो इंटरसेप्ट क्या होता है,
जो आपकी वैल्यू आगे लिखी होती है, यही क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। जैसे यहाँ इंटरसेप्ट 3 होगा, 2 होगा और इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट आप 1 मान लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इंटरसेप्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। अगला क्या करना है आपको, तीसरा पॉइंट आपने लिखा है कि इन्वर्ट ऑल नंबर, सारे नंबर्स को क्या कर दीजिए, इन्वर्ट कर दीजिए। अथवा इसी एक चीज़ और आप नोट कर सकते हैं कि आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। जब आप इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1/3 होगा, इंटरसेप्ट करेंगे 1/2 होगा और 1 क्या होगा, 1 होगा। अब अगला पॉइंट क्या करना है, इसी को क्या करना है, क्लियर फ्रैक्शन। अगला पॉइंट आपने क्या लिखा है, क्लियर फ्रैक्शन। क्लियर फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, देखिए अब 3, 2 और 1 का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अगर ऊपर 6 लिखेंगे नीचे 1 रहेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यही वैल्यू क्या है आपकी, तो इसीलिए लिखेंगे मिलर इंडिसेज। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, मिलर इंडिसेज 236। तो आपने निकालना सीखा मिलर इंडिसेज कैसे निकालते हैं। तो मिलर इंडिसेज में जो भी आपको क्रिस्टल सिस्टम दिया होगा, जैसे पूछ रहा है कि क्रिस्टल जो सिस्टम्स है 3A 2B और C का निकालिए, इसी अकॉर्डिंग पूछ सकता है 6A 5B 2C, कोई भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप एक्सिस मानेंगे, 1ABC लिखेंगे। इंटरसेप्ट जो आगे की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी है तो 1 मानेंगे। इंटरसेप्ट को आप क्या करेंगे, 1 से मानिए इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो 1/3 हो गया, 1/2 हो गया, 1 होगा, 3 हो गया। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे 6 आएगा। 6 3 इंटू 6, 2 3 जा 6 और 6 ऊपर है, 1 है नीचे तो 6 आएगा। तो इस अकॉर्डिंग मिलर इंडिसेज आपको निकल के मिल गया। यही होता है मिलर इंडिसेज, जो भी किसी भी क्रिस्टल लैटिस को क्या करता है, करेक्टराइज करता है डिफरेंट सेट ऑफ इंटीजर्स में। और अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए यही वैल्यू आपकी क्या होगी, एक वैल्यू इसमें से एच होगा, एक के होगा और एक एल होगा, यही वैल्यू किसकी होगी, एच के एल की होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि मिलर इंडिसेज क्या होती हैं। तो इस पर कभी कभी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, व्हाट इज़ मिलर इंडिसेज। तो सब लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेल और क्या है, स्पेस लैटिस।